हेलो व्यूअर्स, वेलकम न्यू वीडियो के साथ। मैं आपको आज ग्रामर के बारे में बताऊंगा, स्पेलिंग करेक्शन के। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड नहीं जो यू या वी पे ख़त्म हो? जी हाँ। जैसे बिल्लू, गिल्लू, किल्लू ये एंड जो है। वर्ड है ये ई पे ख़त्म हो रहे हैं। आप भी सोचो, आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो सिर्फ ई पे ख़त्म हो रहा, यू या वी पे ख़त्म नहीं हो रहा है। जी हाँ, अगर हम इनके ई हटा दें, सिर्फ यू, जैसे हैव, क्लू, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हमने ई एंड जोड़ा जैसे कि वो यू पे ख़त्म ना हो। कैसा लगा आपको ये फैक्ट? जी हाँ, आए हम आगे। ऐसे ही ज़बरदस्त स्पेलिंग ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो फिर आप आपकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखेगा, आपको आज बहुत फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट ट्रिक। तो हमारी फर्स्ट ट्रिक है कि जो मोस्ट कन्फ्यूजन ट्रिक है वो क्या है, आए मैं आपको ओके जी। तो जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि किसके साथ एस लगना है और किसके साथ ई एस। ऐसा कब होता है, आए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बस, बसेस, तो यहाँ पर ई एस लगा। और जब हम चेयर को चेयर्स बनाते हैं तो यहाँ पर एस लगा। ये कैसे होता है और कब होता है, आए मैं आपको बताता हूँ। और ऐसा ही जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाते हैं तो उसके एंड में भी हमें यहाँ तो ई एस लगाना होता है, यहाँ तो एस लगाना होता है विथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऐसा क्यों होता है? इस बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आए मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई वर्ड एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड पे ख़त्म हो तो उनके उनके आगे हम ई एस लगाते हैं। क्या मैंने बोला? जब भी कोई वर्ड एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड पे ख़त्म हो रहा हो उसके लास्ट में हम ई एस लगाएंगे। बाकी जो भी वर्ड है उनके साथ हम एस लगाएंगे। जी हाँ, ये ट्रिक आपको समझ आ गई कि मैंने क्या कहा। नंबर फर्स्ट ट्रिक है हमारी, जब भी कोई हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो या कोई और सिंगुलर या प्लूरल हो, तो जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जब उसके लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो उसके लास्ट में हम आसानी से ई एस लगा सकते हैं। बाकी दूसरों के साथ हम एस लगाएंगे एंड में। आगे बढ़ते हैं हम। तो सर फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स, बॉक्सेस, जब बॉक्स का जो एक्स है वो किस पे एंड हो रहा है? जी हाँ, ये एक्स पे एंड हो रहा है। तो जब भी एक्स पे कोई वर्ड ऐड होगा तो हम क्या ऐड करेंगे? हम लास्ट में ई एस लगा देंगे, बॉक्सेस। फिर है केट। अब देखो केट की यहाँ ये तो टी पे खत्म हो रहा है, अब यहाँ पर क्या करें? मैंने बोला था कि जब भी कोई वर्ड एक्स के अलावा जेड और सी एच, एस एच के अलावा जो भी वर्ड है उनके साथ हम ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पर टी है तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे एस, मतलब कि केट्स। आप समझ गए होंगे रूल, हो गया ना ख़त्म। पहला रूल यहीं पे ख़त्म होता है, हम बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे रूल पे। ऐसे बहुत वर्ड है जो आपको आपको प्रैक्टिस करनी होगी टू बी परफेक्ट। आते हैं हम हमारे सेकंड रूल पे। दोस्तों, आप तो जानते हैं हमारे 5 वावल होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट ए, ई, आई, ओ, यू, ये है हमारे वावल्स। बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से सुनना होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये ट्रिक आपके बहुत काम की है। दोस्तों, जब भी कोई वर्ड एक्स सिलेबल का हो, जी हाँ, एक्स सिलेबल का मतलब क्या है? एक्स सिलेबल का मतलब है वो वर्ड जो सिर्फ एक ही आवाज़ निकाले। जैसे इनसाइक्लोपीडिया, तो इनसाइक्लोपीडिया जो है ये 3 आवाज़ निकाल रहा है, इनसाइक्लोपीडिया। पर किल, ये जो है एक आवाज़ निकाल रहा है। काल, ये भी एक आवाज़ निकाल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आए मैं आपको बताता हूँ। याद रखिए, जब भी कोई एक सिलेबल का वर्ड हो और उसके एंड उसमें एक वोवल यूज़ किया हो, ए ई आई ओ यू से, तो उसके वो जो है एल पे एंड हो रहा हो तो हम उसमें एक और एल जोड़ देंगे। जी हाँ, ये है ट्रिक। जैसे काल, हमने सी ए एल, अगर 2 एल नहीं होते तो काल, तो प्रोनाउंसिएशन सेम थी, मीनिंग भी सेम थी, पर हमने 2 एल जोड़ दिए क्योंकि ये इंग्लिश का रूल है। और भी अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। काल, किल, थ्रिल, जी हाँ, टाल, फाल, फिल, वेल, स्मॉल, विल, बाल, पिल, पुल, डोल, इटीसी। ये देखो, ये वर्ड एक सिलेबल का है और इनके एंड में एक तो वावल है और इनके एंड में एल है, तो हमें एक और एल जोड़ना पड़ रहा है यहाँ पर। ये है इंग्लिश का, ये एक इंग्लिश का रूल है, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। आते हैं हम ट्रिक नंबर 3 पे। दोस्तों, हमारी ट्रिक नंबर 3 है, जैसे
टेस्ट को मैं जब टेस्टी बनाता हूँ, जो टेस्ट के एंड में जो ई होता है वो हट के जाता है और ये वाई में चेंज हो जाता है। ऐसे ही जब मैं आइस को आइसी बनाता हूँ तब भी ये जो ई है आइस में एंड में वो भी ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है आइए मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमारे कोई नाउन में लास्ट में ई आता है तो वो रिप्लेस हो जाता है वाई के साथ। जी मैंने क्या बोला, जब भी हमारे नाउन के एंड में अगर ई आ जाता है तो वो रिप्लेस हो जाता है वाई के साथ। जैसे आइस हो गया आइसी और टेस्ट हो गया टेस्टी। ऐसे बहुत ही वर्ड है जो रिप्लेस हो जाते हैं। आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा होगा। आए हम आते हैं हमारी ट्रिक नंबर 4 पर। हमारी ट्रिक नंबर 4 है कि जैसे हम किसी की वेडिंग में जाते हैं तो हम कहते हैं हैप्पी। जब हम किसी की वेडिंग में जाते हैं तो कहते हैं हैप्पीली मैरिड। जो ये हैप्पी के वाई था वो किस में चेंज हो गया और क्यों हो गया आए मैं आपको बताता हूँ इसका भी फैक्ट। दोस्तों देखिए, हैप्पी के लास्ट में जो वाई था वो हैप्पीली बनने के दौरान वो वाई खत्म हो गया और वो किस में रिप्लेस हो गया, आप ध्यान से देखेंगे कि वो आई से रिप्लेस हो गया। जी हाँ, हैप्पी से हैप्पीली बनने के दौरान वो वाई जो था आई से रिप्लेस हो गया। जी यही है इंग्लिश का ट्रिक। और फिर देखिए, जैसे हम फनी को फनीली बनाते हैं तो फनी से फनीली बनने के दौरान वो जो वाई होता है फनी के लास्ट में वो आई में रिप्लेस हो जाता है। जैसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो देखिए स्लोपी। जब हम स्लोपी को स्लोपली बनाते थे तो स्लोपी का जो लास्ट में वाई होता है वो किस में रिप्लेस हो जाता है, वो आई में रिप्लेस हो जाता है, स्लोपी से स्लोपली। तो यही थी हमारे ट्रिक। दोस्तों ये 4 ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है, ये 4 ट्रिक्स इंग्लिश में ग्रामर में हर जगह ये फॉलो होगी। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश ग्रामर और ये जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।